नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। आज हम लोग पहुंचे हैं परशुरामपुरा, जो कि स्थानीय विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का पैतृक गांव है। और यहां पे एक खेल ग्राउंड बन रहा है जो आने वाले समय में शेखावाटी को कुछ नए आयाम देगा। तो आज उसी स्टेडियम का मौका मुआयना करने पहुंचे हैं और देखते हैं क्या कुछ है जो बन के तैयार है हम सब के लिए। लगभग 17,000 आदमियों की कैपेसिटी रहेगी इस ग्राउंड की। और बाकी क्या है, खेल भावना होनी चाहिए, जगह अपने आप बन जाती है। पिछले दिनों स्टेडियम का भूमि पूजन है, वो स्थानीय विधायक भी थे, सांसद जी भी थे, साथ में हमारे जिला कलेक्टर से लेके जो भी आला अधिकारी हैं वो भी सब थे, पूरी कांग्रेस की टीम थी। तो सभी लोग थे जो इस स्टेडियम के लिए जी जान लगा के। लेकिन आज वो स्टेडियम धरातल पे कितना काम हुआ है वो जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी बनती है तो उसकी पीठ भी थपथपानी चाहिए। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये पूरा ग्राउंड पूरा का पूरा है। ये 3 मंजिल का इमारत है, वो बनेगा, जो आज आप देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक माला है लगभग बन के तैयार है, उसकी छात है वो डालने की तैयारी हो रही है। बाकी पूरा स्टेडियम है वो एक बार आपको घूम के दिखाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हो पूरा नज़ारा, आप पूरा स्टेडियम का नज़ारा है जो आज ये देख सकते हो मेरे पीछे। आप पूरे का पूरा नज़ारा है जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम, वो भी परशुरामपुरा जैसे एक छोटे से गांव में आना, विधायक हो या नेता कोई भी हो, वो हमारे लिए बजट ला के दे सकता है। फिर उसका रख रखाव से लेके हर दायित्व है वो हमारा ही बन जाता है। तो आइए और आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ है, काम हो गया है। और आने वाले समय में हमारे बच्चे हैं जो भी सेना की तैयारी करते हैं, जो भी खेल कूद में जिज्ञासा रखते हैं, वो सब आएंगे स्टेडियम में खेलेंगे। तो अभी पूरे राजस्थान का ही नाम रोशन होगा। और झुंझुनू ज़िले तो वैसे भी हर क्षेत्र में आगे ही रहता है। हमारे साथ हैं बीरबल जी, जो कि इस स्टेडियम का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो कर रहे हैं और खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। तो हर चीज़ जो हमें सपने में दिखेगी कि ऐसा स्टेडियम बनेगा परशुरामपुरा में, वो सपना इन्होंने संजो लिया है। तो पहले तो बीरबल जी आपका स्वागत है शेखावाटी पोस्ट में। अब ये बताइए कि स्टेडियम है वो बन के जब तैयार होगा तो कैसा लगेगा? एकदम फर्स्ट क्लास लगेगा। फर्स्ट क्लास। गांव की उन्नति भी होगी, गांव की भी होगी, जिले की भी उन्नति जिले की भी होगी, बिल्कुल, तहसील की भी होगी, हर जगह की होगी। बिल्कुल। अब जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसमें अगर हम बात करें बजरी की, गिट्टी की या सरिये की, तो वो क्वालिटी मापदंड है वो कहाँ तक पक्के हैं वो जानना चाहेंगे आपसे। एकदम जांच करके देख के जाते हैं, साहब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, टाइम से आते हैं, जांच करके जाते हैं। तो हमारे स्थानीय विधायक राजकुमार जी शर्मा हाँ, वो भी आते हैं? वो भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, देख के जाते हैं, देख के जाते हैं, संभाल के कि जाते हैं। सपनों का ये खेल स्टेडियम है वो कितना तैयार हो गया। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आते हैं वो। तो ये स्टेडियम है वो खिलाड़ियों के लिए कब तक तैयार हो जाएगा वो भी आपसे जानना चाहिए। इसमें अभी कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, साल भर लग जाएगा पूरा तैयार होने में। अच्छा, और तो फिर उसके बाद में ग्रीन कारपेट है, हाँ, वो भी लगेगा, वो भी लगेगा। काफी कुछ है, शीशा उसा बहुत काम है, बहुत काम बाकी है। टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जो स्टेडियम बन के तैयार होगा परशुरामपुरा में, वो अपने आप में एक अलग ही छटा बिखेरेगा। बिल्कुल सही है। तो अभी जो आपने पहले वाले का काम है वो लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। हाँ, खाली छत पड़नी बाकी है। तो ये छत का कार्य होने के बाद में ऊपर की माला चालू हो जाएगी, ऊपर का माला चालू हो जाएगा। हाँ। धन्यवाद। बंद करो। मैं बीरबल से साला बिल्डिंग में आना ही जातो रहो नहीं तो। हाँ, एक आधी बात करो वीडियो तो देखना। हाँ,
परशुरामपुरा के कन्नीराम जी के पास, क्योंकि कन्नीराम जी है वो शायद बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि जो स्टेडियम बन रहा है या जो भव्य विकास है परशुरामपुरा का हो रहा है उसमें कितना योगदान है, विधायक जी है उनका है, कितना है वो कन्नीराम जी का है, कितना पूरे गांव का है। तो कन्नीराम जी, सबसे पहले तो शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक छोटे से गांव में इतना बड़ा स्टेडियम क्या मायने रखता है आप लोगों के? गांव हमारा छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, और हम तो चाहते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ इतना भूभाग यहाँ पर है और ज़मीन की उपलब्धता है। इस ज़मीन की उपलब्धता के साथ साथ ऐसे बड़े कार्य, विकास कार्य अगर यहाँ होते हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है। सर, एक तो बेनिफिट है परशुरामपुरा को कि विधायक का पैतृक गाँव होने के कारण इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो भी सर्वप्रथम परशुरामपुरा में ही आया है। ये जनता का लगाव और जनता का आशीर्वाद ही समझिए। पैतृक गांव के साथ साथ ये चीज़ें हर कोई चाहता है। मैं परशुरामपुरा का सरपंच हूँ तो मैं भी चाहता हूँ मेरे गांव के अंदर कुछ नया हो। ये एक विकास की सोच थी, अग्रिम सोच थी विधायक जी की, और सबसे पहले इंग्लिश मीडियम यहाँ लेके आए। ये एग्जाम्पल है दूसरे लोगों के लिए, और दूसरी पंचायतों में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली। तो अब स्टेडियम की बात कर लेते हैं। एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य है, जोरों से चल रहा है। जिले के सभी आला अधिकारी आए थे उसके शिलान्यास के लिए, चाहे वो जिला कलेक्टर से लेके नीचे तबके तक के अधिकारी ले लीजिए, और ऊपर से आपकी पूरी टीम है वो भी थी। तो क्या लगता है कि स्टेडियम का कार्य है वो कब तक पूरा हो जाएगा? जितने भी अधिकारी आए थे यहाँ पे, जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी आए थे, विधायक जी और यहाँ की जनता के साथ साथ उन अधिकारियों में भी इतना जोश था, जज्बा था कि ये काम बहुत जल्दी पूरा हो। वो लोग भी चाहते थे कि एक ऐसा हमारे क्षेत्र में एक विकास का नया जो मॉडल तैयार हो रहा है वो वास्तव में एक एग्जाम्पल बनेगा दूसरे लोगों के लिए, और हम तो चाहते हैं ऐसा एग्जाम्पल परशुरामपुरा का ही हो। सर, स्टेडियम बनने के बाद में परशुरामपुरा का भी चहुमुखी विकास होगा, ये हमें लगता है। अब आपकी राय भी जानना चाहेंगे। आपने स्टेडियम के साथ साथ देखा होगा सर, चारों ओर की सड़कें एकदम नई, काम चल रहा है। परशुरामपुरा में पेयजल योजना के लिए 2.66 करोड़ रुपए हमारे लिए स्वीकृत हो चुके हैं। सड़कों, इनके साथ साथ गंदे पानी की निकासी के लिए भी हमने बहुत सारे नए कार्य किए। निश्चित रूप से आपको चहुमुखी विकास तो बहुत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप भी प्राउड फील करोगे कि मैं भी उस गांव में एक दिन इंटरव्यू के लिए गया था। उस दिन और आज के दिन में बहुत अंतर तो आपको देखने को मिलेगा ही ना। नहीं सर, हम तो परशुरामपुरा से लगाव 15 साल पहले ही लगा बैठे थे, तो हमारा लगाव तो स्वाभाविक है। सर, हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, लगाव तो होगा ही ना। बिल्कुल। तो अब विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आगे जिस तरीके से एमएलए साहब ने एक ऐसा नया मॉडल, विकास का मॉडल पूरे परशुरामपुरा के अंदर लेके आए। परशुरामपुरा के साथ साथ पूरी नवलगढ़ विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि जगह जगह नए उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHC हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, सड़कें हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और नवलगढ़ का जिला अस्पताल तो एग्जाम्पल अपने आप में, सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए पूरे नवलगढ़ के चहुमुखी विकास में अपना संपूर्ण रूप से योगदान दिए है। और ऐसे मेरे हिसाब से करते रहे तो नवलगढ़ की जनता का आशीर्वाद तो आप 15 सालों से देखते आए हैं, और भविष्य में इसके बारे में कहना ही क्या है। परशुरामपुरा नहीं बल्कि पूरी विधानसभा के बच्चे हैं वो अब आने वाले समय में आपके स्टेडियम में आएंगे, तो मेजबानी के लिए परशुरामपुरा कितना तैयार है? मेजबानी के लिए तो परशुरामपुरा हमेशा से ही तैयार है। हम तो मेजबानी करते आए हैं। परशुरामपुरा में बच्चे खेलने के साथ साथ दूसरे लोग यहाँ देखने के लिए भी आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि भविष्य में अब बड़े मैच भी यहाँ, जो भी खेल आयोजन होंगे वो यहाँ होंगे, चाहे वो जिला स्तरीय हो, स्टेट लेवल के हो या नेशनल लेवल के हो। तो मेरे हिसाब से टूरिज्म का भी एक अच्छा स्कोप आगे जाके परशुरामपुरा को मिलेगा। टूरिज्म में भी यहाँ पे पुरानी ऐतिहासिक छतरियाँ हमारे यहाँ पे हैं जो इतिहास में दर्ज है, उनको भी लोग देखने के लिए आते हैं। साथ साथ में उनको और बढ़ावा मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ अगर डेवलपमेंट होती हैं तो जैसे रास्ते अच्छे हो गए, लोग खूब सारे आएंगे, स्टेडियम अच्छा बन गया, लोग उसको देखने के लिए आएंगे। स्टेडियम जो देखने आएगा वो हमारे यहाँ छतरियाँ बनी हुई है उनको भी देखने के लिए आएंगे। हमारी पुरानी जो यहाँ की धरोहर है वो तो है ही है। साथ में बात की जाए, स्टेडियम सुर्खियों में है पहले ही रोज से। जी सर, परशुरामपुरा वाले कितने तैयार हैं, कितने उत्सुक हैं इस स्टेडियम को लेकर? आप उत्सुकता का अंदाजा तो इसी बात से लगा लीजिए, यहाँ की जनता के साथ अधिकारी लोग भी खुश हैं कि परशुरामपुरा का स्टेडियम जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो। और सारे लोग, अब जैसे भी पंचायत से भी कुछ सहयोग हम लोग वहाँ पे किया हम लोगों ने, और करते रहेंगे। ऐसे कामों के लिए कौन नहीं करेगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा नाम भी वहाँ लिखा हो, और हम तो सौभाग्यशाली है कि हमारे कार्यकाल में ये काम हो रहा है। तो हमारे
हमारे साथ थे कंडीराम जी, जिनका साफ कहना है कि परशुरामपुरा स्टेडियम ही नहीं बाकी हर चीज़ों के लिए विख्यात है, पहले से विख्यात था। और अब आपको पता ही है कि स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार जी शर्मा का पैतृक गांव है, तो गांव पे वैसे भी दया दृष्टि रहती है। सरपंच जी चाहे ना कुछ कह पाए, लेकिन हम वो कहने से नहीं चुकेंगे। हमने कब मना किया? दरा दृष्टि नहीं है अभी। हम तो साफ कह रहे हैं कि पूरा आशीर्वाद हम पे, हमारी जनता पे, नवलगढ़ के पूरे परशुरामपुरा की जनता पे। तो ये चाहेंगे जैसा विकास परशुरामपुरा में हो रहा है वैसा विकास नवलगढ़ की हर विधानसभा में। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि छोटा भाई बन के उनके साथ काम कर रहा हूँ और काम करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो खुशनसीबी तो हम बता ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। नवलगढ़ विधानसभा का हर वो कार्यकर्ता है जो टीम राजकुमार शर्मा के नाम से जाना जाता है, वो अपने आप को फक्र महसूस करता है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। तो दोस्तों, स्टेडियम का ये पूरा आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।